अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। त्रिविध समर्थ है, उसका 3 विधि से सिमरण की विधि है, 3 प्रकार से सिमरण होता है। और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, उनको पता है कि इनकी सिमरण की विधि 3 प्रकार से कैसे है। एक मंत्र ओम तो सार्वजनिक है, इसमें तत् ये सांकेतिक और सत भी सांकेतिक। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष। इन दोनों को रिजेक्ट किया है। ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इन भगवानों के, पुरुष माने प्रभु, इन स्वामियों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, कि इन दोनों से गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन 2 प्रभुओं से उत्तम पुरुष, इनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई और ही है, अन्य ही है। यह परमात्मा इति उदाहरतः, कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, और वही परमात्मा कहा जाता है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो मूल मालिक है, जो सबका पालन पोषण करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है, मेरे भी और अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये 3 मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे ये दंदन सतगुरु वाले देते 3 मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी, सांस उस वास की। ये 2 मंत्र का ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी, और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन 2 मंत्रों से, जो सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत् सांकेतिक दास बताता है,
इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान का नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे तो ये दुश्मन पहले बतेरे थे, दिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत् ये तो सतनाम 2 अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरुजी खुद कहते हैं जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन 1 अक्षर का बिना बेरा था 5 नाम काल के 5 उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके हुक्का पीवे और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा धक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा, आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुनक्षीण हो गए, भूता बनना था। फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास का कोई उससे भाई बंटवारा ना, कोई किसी चीज का हिस्से में साझा नहीं, उसको उनको कोई झूठ बोलकर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूं, नहीं। परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ करके, कौन सी साइड से समझाऊं भगवान, आप पर दया करिए, अपने बच्चों को आपने ये शुरुआत की है, इसको पार भी लगाना परमात्मा, हम जीवों के बस का नहीं है इतने बड़े मिशन को सफल करना, आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंडपंप लगाया, बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा। अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अब वो हैंडपंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरण करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरण करने से पूरा सिस्टम जब सिमरण लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगाए हम जल की पूजा कर रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण है तिर्विधय समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण की, उसको प्राप्ति करने की, ये 3 मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7-5 के अंदर तो वो अपने विषय में कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्परम से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते
गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वे गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए, किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। अब परमात्मा के निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है, और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना। और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ करके, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया, उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए। तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। अपनी आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए, नकली संतों से नकली नाम जाप कर करके ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहां भी हम ऐसे ही डले ढोते रहे। तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं, और फिर दीक्षा लो, 10 दिन पीछे ले लो, महीना पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया। उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हो सही होता है। अब वहां दूध के जड़े हुए, अब यहां छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करें। यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इंद्रादास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये विनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह साराम उड़े निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने और खक ने इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे ढूंढा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा। एक का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है।
बुद्धिमान समाज है। अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख मीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहां, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। तो कहने का भाव ये है कि जो उद्देश्य लेकर हम आए उसको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रसंग तो चल रहा है कि वहां तो लाखों लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए चंद दिनों में, और यहां देख रहे कितना संघर्ष कर रहा है ये दास, और कितने जिन बच्चों को पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ वे भी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दूर देश वालों को और संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कितना ये अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, वहां ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे, वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और जितना अब जहां भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहां पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह है, ये तो और दूनी उमंग से गए क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मेलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहां आप देख लो पिछले इतिहास है, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। और फिर कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है। वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले, दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है। तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे, और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा के हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत हैं ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करें, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके कोई खुशी होगी, तुम हमने खवा दे, मैं तुमने खवा दूं, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती हैं, और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है।
तो और कोई वैसे सिर पैर है नहीं उसका, कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ जीव के बस का नहीं, ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे। सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहां आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई, ये मटेरियल तो पहले भी था लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। उस सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार यहां जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डड़े ढोके चले गए उस ऋषि जी हरिहरा दास स्वामी अर्जुन सतगुरु वाले, ये क्या कहे हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था बोला वो ऋषि कुंड से एडी में ध्यान लगाया करते जो 18 वर्ष धक्के खा गए, वह भी त्रिकुटी में लाया करते। तुमने ना सोचो थारी परम धनी लाई त्रिकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन गा के घेर रखिए त्रिकुटी, इस आगे किससे ना पता और उन त्रिकुटी का भी ना पता कहां पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा थोड़ी देर के बाद फिर वहीं किसी से बतलाता है, 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहां के कार्यक्रम में रहता है, वो बातें भी करती है काम भी करती है लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहां से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर उल्टा हट कर जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है सारा काम करती है लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर चलो अपना काम संभालूंगी, वहां से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो तुमने तो पता नहीं क्या पा गया। तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये तोड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ट्या ना करें, तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की,
यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बटवाड़ के हवनकरण का निर्देश नहीं है। ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन। ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो। 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप चाहे 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेगी। तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये जनोद वाले, ये निरंकारी, सतपाल वाले, सारे ये जितने, ये उन जोत लुआनी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन योग होते थे। जैसा भी उनको ज्ञान था, ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की तो जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी। बताइए फिर लाभ कैसे होगा? इनको हम तो अंदर जोत जलावाएंगे। उस शिवदयाल का जल की जोत, बुक्की में बैठा भूत बना, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में। धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। अब चाहे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी, मेरी तो सूरत नाम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी जगह हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 404 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका। और पर 10वें दिन ऐसे ही 4-5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं। छोटी सी पोस्ट मिल गई, आंडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, है पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, न पड़े पड़ा मुंह बावर, माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा। क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुनाया जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नासवान है, ये सत्यनारायण कहां से हो गया? सत्यनारायण माने सत्य साहेब, यानी सच्चा भगवान। नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर, यानी बाहर जंगल में, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहां कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक
जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा, जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहां जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो, एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे, और खिड़की में मुंह काट के देख रहा है नो सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में एक बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहां भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते, वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं
अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सर पुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सखी थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट और सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली। इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं यू काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो अक्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए,
तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई, साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी, क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कहेगा इस बार मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए, जरा सी बात, और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खाकर चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा, रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतारते हैं, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में, तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं, जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे, तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं। उसने कहा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपए का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहां चलो वहां चलो, सुबह पकड़ा था रात के 12 बजे छोड़ा हूं। तो वो उसको ऐसी दौड़ धूप, वहां चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं, तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो, तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का,
तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जानने, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है और पिछले पुनों से ये राजा बनता है, आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा कोई विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते ये उदय अस्त का राजमहल है, तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, अल्लाहू अकबर, कबीर साहब, परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे जनक हैं, हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है, यही सभी ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, कुल के मालिक है। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में अपने विषय में, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहां इस काल के ब्रह्मांड में आता है। उस परमेश्वर से पहले इस लोक के स्वामी, यहां के मालिक ब्रह्म के द्वारा सभी प्राणियों को, सभी मानव समाज को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परे कर रखा होता है। शास्त्रों का नाम लेकर के इस ब्रह्म के दूतों ने, संदेश वाहकों ने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान समाज के अंदर भर रखा होता है। वो परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए यहां आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। वो अपने निज धाम से, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये लीला वो परम अक्षर ब्रह्म करते हैं और यहां आकर के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर उन पुण्यात्माओं को अपना साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि हम यहां यदि भगवान को देखते हैं मानव रूप में, तो हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा होता है। उस परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया अपनी जानकारी देने के लिए? वो यहां पर आते हैं दृढ़ भक्त अच्छी आत्माओं को जो समर्पित है मालिक के ऊपर, उनसे मिलते हैं, उनको फिर सतलोक दिखाते हैं, अपना सचखंड दिखाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर यूपी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
20 सितंबर 2013 को मालिक की शरण में हम आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, करते थे। जो हिंदू धर्म में चलते आ रहे हैं, सभी देवी देवताओं के भक्ति करना, व्रत रहना, ये सब हम करते थे। 9 दिन का व्रत रहना, दुर्गा जी का नवरात्र, ये सारी भक्ति हम करते थे। बहन जी, आप जो नवरात्रों के व्रत करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? सर, लाभ तो कुछ नहीं हुए, बस करते थे ऐसे जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, बस ऐसे ही करते थे। लाभ तो कुछ ऐसा विशेष हुआ नहीं हमारे हमारे हम 4 भाई बहन थे और मेरे छोटा भाई था और उसका ऐसे 14 साल का था। 2 दिन उसको फीवर हुए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसकी हालत और खराब होती चली गई, तो उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए, सिटी में ले गए गोरखपुर में, तो वहाँ एडमिट कराया। 2 दिन वो एडमिट रहा, वो बचा नहीं, वो खत्म हो गया। उसको घर पे लेकर आए, मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने उनको देखा, उनकी दिमाग की नस फट गई और वो भी 3 दिन एडमिट रही, वो भी नहीं बची। 1 हफ्ते में हमारे दोनों भाई बहन चले गए। फिर हमारी बिल्कुल आस्था हट चुकी थी इन देवी देवताओं से। फिर 1 साल हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, वो लोगों के कहने पे कई सारे बाबाओं के पास गए और रात भर हम लोग बैठे रहते थे ठंडियों में, ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ के, और वो पता नहीं क्या क्या करके, और वो ऐसे भभूत वगैरह देते थे, घर में बांध लो, ये कर लो, आपके बच्चे बच जाएंगे। ऐसा हुआ कुछ नहीं, उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई, बस ऐसे ही करते आ रहे थे। बहन जी, आपने बताया कि आप दुर्गा माता की पूजा करते थे और उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी नजरों के सामने आपके भाई और बहन की मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? भैया, हमारे घर के पास हमारे गांव में एक भगत जी थे जो पहले से संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो वो आए, हमारे पापा से बोले कि आप लोग बहुत दुखी हो, आप क्यों नहीं हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके मतलब ज्ञान सुनो और उनसे दीक्षा लो, आपको सुख होने लगेंगे। तो हमारे पापा जी माने नहीं पहले, फिर सारे लोग मतलब कई सारे भगत आसपास के सब समझाए कि चलो भगत जी आप चलो। फिर मेरे पापा आए, हम लोग नहीं आए। फिर हमारे पापा आए, उन्होंने नाम दीक्षा लेकर वो गए। फिर वो बोले कि चलो तुम लोग भी चलो, हम बोले हम नहीं जाएंगे। 1 साल से तो हम लोग इतने बाबाओं के पास जा चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हम लोग रात दिन मतलब यही मना के सोते थे कि सुबह ना हो। हमारी इतनी इतनी दुर्गति हो गई थी हमारी उस घर में कि हम लोगों की नींद नहीं आती थी उस घर में, और यही सोचते थे कि हमारी सुबह ना हो। ऐसा हो गया था, और आसपास के लोग भी हम लोगों से नफरत करने लगे थे कि इनके घर में पता नहीं क्यों ऐसी, मतलब ऐसा कुछ हो गया और पता नहीं क्या इनके घर में होता है। फिर हमारे पापा ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में चलो, और देखो मैं भी तो वहां से ही नाम लेकर आया हूँ, मैं भी तो जीने लगा, मैं कितनी बाबाओं के पास जा रहा था, कुछ हुआ वहां से, तुम भी चलो संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में। तो फिर पापा के काफी कहने से फिर हम ऐसे ही आए, ये सोच के चलो घूमने चलते हैं, नाम लेने की इच्छा से नहीं आए थे हम। फिर संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में आए, वहां आते ही ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ है, यहाँ जीने का रास्ता हमको मिल सकता है। फिर 1-2 दिन हम लोग एक दिन ऐसे ही बिता दिए, नाम नहीं लिए, मतलब ऐसे ही हो रहा था कि पहले देखते हैं क्या है आश्रम में। फिर 1-2 दिन ऐसे लोगों से मिले, फिर भक्तों से बातें हुई, वहाँ के जो नाम संत रामपाल जी महाराज जी से जो जिन्होंने नाम लिया, तो उनसे बातें हुई। फिर हाँ लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, ये भगवान है, यहाँ है, धरती पे भगवान है। फिर हम लोग दूसरे दिन वहां पे नाम दीक्षा ली। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई कि अब हम लोग जीना सीख गए हैं और हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले आप बहुत सारे बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके थे और आपका जीना भी मुश्किल हो गया था। आप ये भी चाहते थे कि आपकी सुबह ना हो और आपकी मौत हो जाए। तो क्या संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? भैया, पहला तो लाभ यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हम लोगों को जिंदगी मिल गई। मतलब 4 हम लोग बचे हैं, 2 भाई, एक भाई है मेरा बड़ा, और मैं मम्मी पापा, 4 लोगों की जिंदगी बच गई, जो कि हम लोग जीना नहीं चाह रहे थे। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, और 9 महीने मुझे बहुत उल्टियां लगी, बहुत उल्टियां। और जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी, डॉक्टर ये बोलते थे बच्चा बहुत वीक है, बच्चा बहुत वीक है, और तू ये खाया कर, वो खाया कर, और नॉनवेज वगैरह। तो हम नॉनवेज हम ये सब नहीं खाते हैं। फिर जब मेरा डेट आ गया, मैं 9 महीने मतलब मेरा डेट था, मैं उस दिन भी चेकअप कराने के ऊपर बच्चा बहुत वीक है और पता नहीं क्या होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाई, मैं भगवान आप दया करो, मतलब बच्चा बहुत वीक है। संत रामपाल जी महाराज बोले तुम भक्ति करो, भगवान दया करेंगे। और मतलब मैं बच्चा हुआ,
और 8-9 बच्चे हुए उस टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा वेट का मेरा ही बच्चा था। 3 किलो का मेरा बच्चा हुआ, और हमसे मोटी मोटी हेल्दी वहां पे लेडीजें थी, किसी का बच्चा 3 किलो का हुआ ही नहीं, 2-3 किलो के अंदर ही रह गए, और मेरा ही बच्चा 3 किलो का हुआ। अब मैं देख के खुद हैरान रह गई कि मेरे पेट से निकला ही मेरा बच्चा है। मैं सोच रही थी मतलब ऐसा होगा, लोग हंसे ना, लेकिन मालिक की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि बस भगत जी 5 महीने की बच्ची हो गई है, बहुत अच्छी है, और हर कोई उसको देख के कहता है कि 5 महीने की है, ये तो लगती नहीं है, ऐसा है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई। एक और लाभ हुआ भैया, मेरी शादी की, मतलब मेरे घर वालों की थोड़ी टेंशन रहती थी कि हाँ मतलब इसकी शादी कैसे होगी, बहुत दहेज देना होगा ये वो। फिर हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी, हम थोड़ा सिटी में गए, उनको हॉस्पिटल मतलब गए थे उनको दिखाने। फिर हमारे घर में चोरी हो गई थी। मेरे पापा जी सोचे कि इसकी रमैनी कैसे हुई। फिर मतलब हमारे भगत बताने लगे कि हाँ इसमें भी मतलब लड़का है, उसको देख लो। फिर मतलब लड़के को देखे, हमारे जो मतलब हस्बैंड है वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी शादी हुई, और उन्होंने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। मात्र 2 कपड़े में मैं आई और हमारी शादी हो गई, और हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका विवाह बिना दहेज के हुआ। आज भी इस देश में दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियां जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? कई परिवार में 5-5, 6-6 बेटियां हैं, उनके माँ बाप को बहुत टेंशन लगी रहती है इनकी। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा नहीं करना चाहते कि हाँ मेरे घर लड़की हो गई, अब इसकी शादी कैसे होगी। बेटी होते ही उसकी शादी की परवाह होने लगती है लोगों को। और ऐसा हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इतना अच्छा ज्ञान है कि यहाँ तो बेटियां लोग खुशी खुशी पैदा करते हैं, हालांकि बेटे के लिए नहीं सोचते कि हाँ बेटा हो, मतलब बेटियों की होने पे इतनी खुशी मनाते हैं। हमारे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना अच्छा है कि हमारे आश्रम में मात्र 17 मिनट में ना बैंड बाजा, ना कोई पैसे का खर्च। लड़की वालों को तो बिल्कुल सोचना नहीं है, आज सोचे तो आज शादी कर लें, कल सोचे कल शादी कर लें। इतनी अच्छी यहाँ शादियां होती है, 17 मिनट में मात्र शादियां होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के जो हमारे मतलब हस्बैंड है या किसी की भी शादी होती है, जो भगत भाई है, कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसको ऐसा मतलब उसको सताया जाए शादी के लिए। अगर 2 कपड़े में आई है तो उसको पूरी हर सुविधा दी जाती है शादी के बाद। और हमारी यही प्रार्थना है उन बहनों से, उनके माँ बाप से, कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करें और मोक्ष प्राप्त करें। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम संदेश नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन वो जो भक्ति कर रहे हैं उसी में मतलब जैसे पूर्वज करते आए बस इसी तरह वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो पढ़े लिखे हैं। भगवान ने आज हम लोग को पढ़ाया लिखाया, ये तो पहले नहीं था पढ़ाई लिखाई। आज क्यों आया है पढ़ाई लिखाई, हम लोग को नॉलेज क्यों दी जा रही है कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, जो मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। हमको मनुष्य जन्म, ये तो जो हम लोग परिवार पाल रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी ये परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए। हमको मनुष्य जन्म मिला था, जो कि हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने रिश्तेदार से, आस पास के पड़ोसियों से, कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनका ज्ञान समझे और भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिया जाता है। उस नंबर पे फोन करके आसपास के नामदान केंद्रों पे संपर्क करके वहां पे जाके नाम दीक्षा ली जा सकती है। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।